नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टुडे न्यूज़ भारत। हम आपसे वादा करते हैं हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार किसी से रिश्वत नहीं लेगा, ना ही उपहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हमेशा हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दोबारा से मजबूत बनाने के हर संभव यत्न डे टुडे न्यूज़ भारत करता रहेगा। अब बात करते हैं खबर की। आज हमारी बातचीत हुई संसद मेंबर कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया जो फिरोजपुर से हैं, उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। काफ़ी मुद्दे हैं पंजाब के और जिस तरीके से जो विरोधी पार्टियां हैं वो लोकसभा में जो है आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। आज भी लोकसभा स्थगित हुआ और भी पंजाब के कई अन्य मुद्दे थे जिन पर हमारी उनसे बातचीत हुई है। आइए एक बार सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए संसद मेंबर कांग्रेस फिरोजपुर से शेर सिंह गुबाया जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं पंजाब के, उन्होंने जो है आपको भी गद्दार कहा है, एक ट्वीट कहा है। देखिए, मैंने तो आज पहली बार देखा है ये कोई वालीवाल कि कौन है, तो उसने ये ट्वीट जो किया है इसमें मेरे ख्याल से भाई साहब को इतनी नॉलेज नहीं है, इस बारे जानता नहीं कि गद्दार कौन होता है। तो इसलिए ऐसी बात कह देने से गद्दार थोड़ा हो जाता है। उसका पहले तो देखो उसने क्या किया है, कैसी गद्दारी मारी। वो कहते हैं हम गद्दार हैं। गद्दार को इनके जो लीडर जिनके पास घूम रहा है वो हैं। कैप्टन सबसे बड़ा गद्दार है पंजाब का, जो पार्टी का गद्दार है। 2019 में इलेक्शन मैंने जब मेरे को साडे प्रधान ने जो एलओपी ने राहुल गांधी जी ने मेरे को टिकट का वादा किया था ज्वाइन कराने से पहले, तो उस वक्त उन्होंने कहा, मैंने भी उनको बोला मैंने इलेक्शन लड़ना और लड़ना भी फिरोजपुर से है। तो देखो उस मर्द के बच्चे ने जो काम किया, कैप्टन उस वक्त सीएम था, दूसरी बार का सीएम था, तो उसने पूरा जोर लगाया कि राणे सोडी को टिकट देनी है, इसको नहीं देनी। लेकिन राहुल जी ने अपना वादा पूरा किया और मेरे को टिकट दी। वो कारण क्या रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो आपको फिरोजपुर से लड़ने को मना क्यों किया जा रहा था? देखिए, वो आपस में जो कैप्टन का ते राणा सोडी का जो रिश्ता है वो पूरा पंजाब नहीं पूरी दुनिया जानती है। वो मेरे को वहां से नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन राहुल जी ने टिकट दे के जब भेजा उस वक्त इनको अपने हथों पैर की पड़ गई कि ये फिर जीत जाएगा। अकाली दल का कोई भी कैंडिडेट मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था, और फिर इसने जाके सुखबीर बादल को तैयार करके लाए कि हम सभी पार्टी को आपकी मदद कराएंगे और मैं भी मदद करूंगा। और पूरी हमारी कांग्रेस की सरकार ने सुखबीर बादल को जिताने में साथ दिया। हम हार तो गए, कोई ऐसी बात नहीं है, जीत हार होती है, लेकिन 4,34,000 वोट फिर हमें पड़े। और अगली बार जब जो सुखबीर बादल था सीएम एमपी बन गया, लेकिन पार्टी मार ली उसने। पार्टी में अब उसका क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो सुखबीर है उसने भी जो मेरा इलेक्शन जो मैं दूसरी बार जीत के आया, उस वक्त उसने भी गद्दारी की। उसने टिकट उसको देनी पड़ी, कारण था कि हरसिमरत को अगर टिकट मेरे को नहीं मिलती तो हरसिमरत जीत नहीं सकती थी। तो श्रोमणी अकाली दल में जब थे आप, तो फिरोजपुर की सीट को लेकर उस समय चुनाव लड़ने को लेकर क्या श्रोमणी अकाली दल के साथ आपका तकरार हुई जिसकी वजह से आपको वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, इनका काम करने का जो तरीका है, जो पब्लिक को लोगों को मारना, गरीबों को का मजाक उड़ाना, बड़ों को का मजाक उड़ाना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मुंह पे हम इनके सामने बोल देता था कि सुबीर जी ये गलत आप बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो उसको उनको चंगा नहीं लगता था। दूसरों जो चापलूस होते हैं वो कहते हैं कि वो ये गलत है, आपको इसको निकालो, ऐसे करो। इसलिए हमें टॉर्चर करने लग गया। हमने क्या लेना था। मैंने 2 साल पहला 2 ढाई साल पहला दिल्ली जब मैं सीएम मेंबर पार्लियामेंट था, उस वक्त मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा था कि मैं सुखबीर बादल की प्रधानगी हेठ कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब तक ये प्रधान रहेगा मैं इसमें इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उस वक्त से हमने तो उनको ललकार दिया कि हम नहीं तो आपकी पार्टी के साथ रहेंगे। तो फिर टिकट जो अगली बार राहुल जी की कृपा ने दे दी, और दूसरी बार अब दी, हमें सबसे कम समय में हमें टिकट दी। लेकिन फिर भी हम जो 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी का जीत कर आई। फिर ये नहीं कि हमने एक बार यहाँ लड़ा, एक बार दूसरी तरह तीसरी लड़ा। हमने तो फिरोजपुर से लड़े इलेक्शन, जलालाबाद से लड़े, फाइलका से लड़े। फाइलका से मेरा बेटा भी जीता है। तो इसलिए हमने अपने एरिया से इलेक्शन लड़ते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम एक बार धोखा दे के लोगों को उधर भाग गए, तीसरे भाग गए। हम उसी इलेक्शन से लड़े और इस बार फिर 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी जी वहां पे जीती है।
तो सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू को जैसे गद्दार कहा गया कांग्रेस की तरफ से, तो उसी को लेकर आप आज आपको निशाना बनाएगा। पार्टी तो आपने भी छोड़ी, श्रोमणी अकाली दल। नहीं देखिए, बिट्टू ने जो छोड़ी है वो अपने लालच के लिए छोड़ी है। हमने जो छोड़ी, हमने ललकार के छोड़ी। हमने सुबीर को बोल के रहे हैं हम आपकी पार्टी में नहीं रह लड़ेंगे। हम्म। वो करते, हम उसको कुछ कहते, इधर कुछ कहते, फिर वो में आते। हम तो गद्दारी का, हमारे खून में गद्दारी का नाम भी नहीं है, हमारे परिवार में भी नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो जैसे टिकट तो आपको मिली ही थी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, चुनाव लड़ा तो जो है समर्थन नहीं मिला था कहीं ना कहीं आपको श्रोमणी अकाली दल का। सुखबीर बादल ने दूसरी बार विरोधता की थी जैसे कैप्टन ने की है, हम्म। लेकिन फिर भी मैं जीत गया। फिर मैं जीत गया, पहले से 10,000 ज्यादा वोटों से जीता। तो वो उनको अब भी उनको लगता है कि ये कैसे जी जाते हैं। हम लोगों का काम करते हैं, लोगों की से के साथ हमदर्दी के साथ चलते हैं। ये नहीं कि हम किसी को मारने का काम करते हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, और इसीलिए हमें लोग जो जिताते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए जो लोकसभा में जो है लगातार स्थगित हो रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है ये जो संसद है, तो इस तरीके से देखा जा रहा है और विपक्षी जो है वो लगातार आवाज उठा रही है, विपक्षी पार्टियां की जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते नहीं देखो, मैं ये वो भी जो स्पीकर है या पीएम है या होम मिनिस्टर है, कोई भी है, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट है। पहले मेंबर पार्लियामेंट जीता है। हैं। ये तो नहीं कि वो जो मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ ऐसी बातें कहे, उसको ऐसे टॉर्चर करे, तो वो कौन सहता है? नहीं कुछ सहेगा। इसलिए इसलिए हमारी पार्टी जो फैसला करेगी वो सही करेगी। तो किस तरीके से देखते हैं, जैसे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी जी को भी बोलने नहीं दिया गया, तो कैसे फिर जो है विपक्षी जो हैं जो लोगों की आवाज उठाएंगे फिर। नहीं देखिए, बोल जो मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आता है उसको किस लिए आता है? कि देश की आवाज, देश के फायदे के लिए उसने बोलना है। वो बोल नहीं दे, वो डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का कांड हो रहा है। तो डेमोक्रेसी मीन्स कि कोई भी एमपी अपने हल्के की बात वहां उठा सकता है, लेकिन ये किसी को बोलने, जब हमारे एलओपी को नहीं बोलने देंगे तो हमें क्या बोलने देंगे? इसलिए ये जो सारे संसद है वो इनके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी जो है अब कांग्रेस के पीछे पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया है प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में, तो उनके घर का घेराव भी करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे कांग्रेस के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा के बयान के ऊपर जो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के लिए दिया। देखिए, ये तो गलत बातें हैं। किसी का घर घेरना को कारण भी नहीं है। उसने एक दूसरे, हम तो बोलने में आपके खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है किसी फिरके को उन्होंने कहा हो, तो वो जो आम आदमी पार्टी को पता चल जाएगा 2027 में क्या होगा। तो श्रोमणी अकाली दल के जो नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया जो अब जेल से बाहर आ चुके हैं, अब शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल दिखा रहा है। आज वो चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहे हैं बाय रोड। नहीं, शक्ति क्या शक्ति? आप तो ऐसे संगीन केस में, नशे के केस में आप जेल जाकर रहे हो, तो आप शक्ति दिखा रहे हो? कौन सी शक्ति दिखा सुप्रीम रहे हो? कोर्ट ने उन्हें राहत दी ना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी सुप्रीम किया। कोर्ट ने राहत दी है। वो क्यों दी है? सुप्रीम कोर्ट के हम मान, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है, तो लेकिन उसने किस तरीके की उसको राहत दी है? लेकिन उसको बिल्कुल ये तो बरी तो नहीं कर दिया कि ये बिल्कुल ये उसमें नहीं था। सारा पंजाब, सारा इंडिया ही जानता है कि जो मजीठिया साहब का क्या काम था, किस लिए वो जो है जेल में गया है। तो उसका कैसी शक्ति प्रदर्शन करेगा? ये जी, तो आखिरी सवाल है, श्रोमणी अकाली दल लगातार कह रहे हैं कि 2000 आने वाली 27 में जो है पंजाब में फिर से अकाली दल की सरकार जो है बनने जा रही है, क्योंकि लोग जो है अकाली दल को अब याद कर रहे हैं। ये सपना लेते हैं, सपना आते होंगे कि हम सीएम बने, हम डिप्टी सीएम बने, लेकिन ये सपने तो सपने रह जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अकाली दल को इन्होंने आपने ही मारा है, आपने ही खत्म किया है, तो ये कैसे ये कह रहे हैं कि हम अगली बारी सरकार बन जाएगी? कभी भी नहीं बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने ऐसे बोल दिया, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए श्रोमणी अकाली दल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं सरकार बनेगा, आप कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही अपनी पार्टी को खत्म किया। आप भी रहे हैं कुछ समय श्रोमणी अकाली दल में, तो क्या कारण रहे, कुछ एक दो कारण बताएंगे। नहीं, कारण तो हम तो अकाली दल देखो, फिरोजपुर में अकाली दल का नाम नहीं था, जलालाबाद में नाम नहीं था। पहली बार 1997 में मेरे को टिकट दिया, मैं पहली बार वहां से जीता। 2007 में पंजाब में से टॉप भी किया। अब पार्लियामेंट 2 बार जीते, अब तीसरी बार जीते। तो इन्होंने इनका जो काम करने का तरीका था वो ठीक नहीं था।
वो पैसे के पीछे लग गए, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर बैठा दिया जिन लोगों को आप उन्होंने पीट के उनके सब इतनी माड़ी करके वो कहते कि ना इनके ऊपर वो राज करेंगे। हम नहीं चाहते थे, अब भी नहीं लोग चाहते। तो जिस तरीके से अकाली दल एक होने की बात कर रहा है, तो क्या लगता है अगर प्रकाश सिंह बादल आज होते या फिर उनकी नीतियों पर अगर श्रोमणी अकाली दल काम करता तो क्या ऐसे होता? होते तो बात और थी, लेकिन वो भी जब थे उस वक्त भी तंग थे जैसे इनका काम था। तो इसलिए अब ये अकाली दल का तो आप सफाया उन्होंने किया है, कभी भी नहीं आएगा। जी, धन्यवाद। सो ये थे लोकसभा सांसद हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेर सिंह गोबाया। दिल्ली से डे टू डे न्यूज़ भारत के लिए देवेंद्र।